बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़ारा की वापसी का रास्ता खुल चुका है, वो बहुत जल्द अपनी फैमिली के पास आने वाली है। अगवाकारों का गिरोह अब ज़्यादा अरसे तक नहीं बच पाएगा। उन्होंने दुआ ज़हरा को जरगमाल बनाया हुआ है, ज़्यादा अरसे तक वो उसे अपने पास नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अब दुआ के वालिद ने एक ऐसा हरबा इख्तियार किया है कि अब इन दरिंदों का बचना मुमकिन नहीं है। दुआ ज़हरा का केस हर गुजरते दिन के साथ जो है उनकी फैमिली की जानिब से जो अदालत में पिटीशंस दायर की गई हैं, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर होता जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा के वालिद ने अहम तरीन पिटीशन दायर कर दी है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि तफ्तीशी ऑफिसर ने केस का अबूरी चलान भी पेश कर दिया है, जो कि इंतहाई अहम पॉइंट्स के साथ पेश किया है। बहुत अच्छा काम किया है सिंध पुलिस ने। जितनी भी गलतियाँ सिंध पुलिस ने पहले तफ्तीश में की, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की, जिसे अगर हम इनकार करें तो इनकार करना बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये मालूम नहीं किया कि दुआ ज़हरा कहाँ पर है, महफूज हाथों में है या नहीं। कोई चीज़ उन्होंने वालिदैन के साथ जो है कोऑपरेट करके नहीं दुआ के लिए की थी। लेकिन अब जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की कराची, उनकी अदालत में तफ्तीशी ऑफिसर ने केस का अबूरी चालान जो है वो जमा करा दिया है। 15 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल चालान जो है पेश कर देंगे। तो मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि इस चालान में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें सामने आई हैं। ख़ास तौर पर मुल्ज़िम ज़हीर, जिसने निकाह किया, निकाह खां, और दीगर जो इसमें गवाह बनते हैं उनको मुल्ज़िम करार दे दिया गया है। ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। सिंध हाई कोर्ट में दुआ के वालिद की जानिब से जो पिटीशन दायर की गई थी उसमें बहुत सारे अहम पॉइंट्स थे। उसमें तफ्तीशी ऑफिसर को केस को लटकाने के हवाले से, उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जो है लिखी गई थी। अब इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि ज़हीर जो है उसका मेडिकल करवाया जाए। ये भी कहा गया था कि जी जो तमाम लोग हैं इनको मुल्ज़िम डिक्लेयर किया जाए, जिसमें ज़हीर के जो है फैमिली है, ज़हीर के जो गवाह बने हैं निकाह में, ज़हीर का जो निकाह पढ़ाने वाला निकाह खां है, वो तो वैसा खैर मुकर ही चुका कि मैंने कोई निकाह नहीं करवाया। बहुत सारे फ्लॉज हैं जो दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से वकील ने बताया है कि जिसमें स्टैम्प्स नहीं लगी हुई, निकाह नामे में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जिससे ये साबित होता है कि निकाह हुआ ही नहीं। वैसे ये निकाह उनकी जानिब से कहा गया है कि माना नहीं जा सकता, क्योंकि बच्ची 14 साल की है और उसमें 18 साल लिखा गया। अब जो चालान जमा हुआ है इसमें बहुत सारे वो सारे जवाबात मौजूद हैं जो सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से पिटीशन दायर की थी, उसमें सवाल उठाए गए थे। यहाँ पर मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में ये जो है अलग चलेगा केस, और जो सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है वो वहाँ पर अलग चलेगा। तो अबूरी चालान तफ्तीशी ऑफिसर ने इस वक्त जमा करा दिया है। चालान में पुलिस ने कम उम्री की शादी और सहूलतकारी के दफात जो हैं वो शामिल कर दी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि चालान में बच्चों की शादी रोकने के खिलाफ जो बनाए गए कवानीन है उसका हवाला भी दिया गया है, और इसकी सदा की गई है कि जो हाई कोर्ट है इसमें दायर पिटीशन में अब इस एक्ट के तहत 14 साल की बच्ची माइनर है और उसकी शादी तो हो ही नहीं सकती, तो ये कानून बनाया गया है। तो अब ये जो सारे के सारे लोग हैं जो निकाह करने वाले हैं, निकाह करवाने वाले हैं, गवाहान हैं, वो अब मुल्ज़िम जो है डिक्लेयर होने वाले हैं। चालान में ज़हीर अहमद, निकाह खां और 2 गवाह शबीर और असगर अली, इनको जो है वो मफरूर मुल्ज़िमान करार दे दिया गया है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सिंध पुलिस ने इस वक्त जो है पॉइंट्स उठाए हैं। पुलिस ने इस्तगासा के 6 गवाहान के नाम भी शामिल किए हैं। पुलिस अपने अबूरी चालान में ये लिखती है कि जी दुआ ज़हरा की तलाश के लिए मुतल्लिका इलाके की CCTV फुटेज हासिल की गई थी, जिसमें दुआ ज़हरा कहीं पर भी नज़र नहीं आई। घर से 3 मोबाइल फ़ोन जो है मोबाइल हैं उनको हम लोगों ने CDR डेटा इसका लिया था। इनकमिंग आउटकमिंग जो भी कॉल्स थी उस पर इन्होंने नज़र रखी हुई थी, उसमें से इनको कोई चीज़ मशकूक नहीं लगी। पुलिस कहती है दुआ की तलाश के लिए मुख्तलिफ इदारों से मदद हासिल की, लेकिन हमें कहीं पर भी जो है कामयाबी हासिल ना हो सकी। मजिस्ट्रेट लाहौर मॉडल टाउन के हुक्म पर 161 का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और दुआ ज़हरा ने, इन्होंने चालान में लिखा है कि दुआ ज़हरा ने ये बात कही है कि मुझे अगवा नहीं किया गया, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है। 17 अप्रैल को इसने निकाह किया, जिसकी उसने तस्दीक की है। 16 अप्रैल को वो लापता हुई थी अपने घर से, 17 अप्रैल को उसका निकाह हो जाता है। चालान में दुआ ने कहा है कि जी कराची जाने में जान का ख़तरा है, वहाँ पर उसने बयानात भी दिए हैं और उसने ये कहा है कि मुझे मेरे वालिदैन मार देंगे, मुझे अपनी वालिद से जान का ख़तरा है। तो ये भी चालान में बताया गया है कि जी नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक दुआ की उम्र 14 साल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नादरा एक गवर्नमेंट का इदारा है
जो ये डिक्लेयर कर रहा है कि वो बच्ची 14 साल की, उसका सर्टिफिकेट दे रहा है, अगर ये साबित हो जाता है, यकीन करें, तो निकाह नामा में 18 साल उम्र जो लिखी हुई है उसमें मुख्तलिफ दफ़ात लग सकती हैं, फ्रॉड की दफ़ा लग सकती है, माइनर मैरिज एक्ट जो है वो सारी दफ़ात लगाई जा सकती हैं। और इन लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग बच जाएंगे, ये तो पूरा का पूरा गैंग जो अंदर जाएगा। इसकी जो ज़हीर की माँ और इसका दादा, इसके चाचा, ये जितने अपने आप को गुंडे बनते फिर रहे हैं, ये तो सारे के सारे अंदर जाएंगे। इनको तो पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या कर दिया। इनको लग रहा था कि हम बाकी लड़कियों को भगाते हैं, उनको गायब करा देते हैं, लेकिन जो है दुआ को भी ऐसा गायब करा देंगे तो उसके घर वाले इज़्ज़त की वजह से बोलेंगे नहीं, लेकिन उसके वालिदैन को अपनी बच्ची का पता है, वो पूरे पाकिस्तान से मदद मांगने के लिए आ चुके हैं और पूरा पाकिस्तान उनकी मदद करने के लिए इस वक्त तैयार है। पुलिस ने जी ये तस्दीक कर दी है कि अबूरी चालान में दुआ की उम्र 14 साल है। पुलिस इसको लिख चुकी है। गवाहान के खिलाफ सहूलतकारी की दफ़ात शामिल की गई हैं। दुआ का DNA और मेडिकल करवाना है, ये भी उन्होंने कहा है कि जी हर हाल में इसका मेडिकल करवाया जाए। मैं आपको ये बताती चलूँ, उसी रोज़ दुआ के वालिद ने एक अहम तरीन जो है पटिशन दायर की थी, जिसमें इस निकाह को मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दिया गया था। और जितने भी ज़हीर और दुआ के निकाह में लोग मौजूद थे उनके खिलाफ उन्होंने कहा था कि जी इनको गिरफ़्तार किया जाए, इनके खिलाफ वारंट जारी किए जाएँ, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। दरख्वास्त के शुरू में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी थी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने बहुत सारी गलतियाँ की थी, तफ्तीशी जो है उसने काफ़ी मसले मसाइल थे, उसे कॉपरेट नहीं किया, तो ये इन्होंने पहले जो है लिख दिया था। फिर कहते हैं जी हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची वापस हमारे पास आ जाए। दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से जो पिटीशन दायर की गई, इसमें एक अहम तरीन पॉइंट लिखा गया है। सैयद मेहदी अली काज़मी लिखते हैं कि हम अहले तशी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे निकाह में जो निकाह होता है उसमें वली के बिना निकाह नहीं हो सकता। वली नहीं था इस निकाह में तो ये निकाह हुआ ही नहीं है। तो उनका ये पिटीशन का सबसे अहम तरीन पॉइंट है कि मेरी बेटी का निकाह जो है बगैर वली के हुआ है और ये निकाह हो नहीं सकता। फिर लिखते हैं निकाह नामे में 18 साल उम्र लिखवाई गई है जो कि गैर कानूनी है। मैंने आपको बता दिया इस पर कितनी दफ़ात लग सकती हैं। तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि हमें अपडेट कोई नहीं दी गई पुलिस की जानिब से हमारी बच्ची के हवाले से, बच्ची हमारी कहाँ है। और जो मुल्ज़िम ज़हीर है, इसमें इन्होंने पिटीशन में एक अहम तरीन पॉइंट लिखा है, वो ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक ऐसा गैंग जो पाकिस्तान में लड़कियों को इस तरह से वरगला कर अगवा करते हैं, पाकिस्तान में ये एक्टिव है और ये गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में काम कर रहा है। ये भी कहा गया है कि निकाह जो है वो गैर कानूनी हुआ है। गवाहान को जो है सिंध हाई कोर्ट तलब किया जाए और उनको इश्तिहारी करार दिया जाए। ये मैंने आपको बता दिया। पुलिस ने जो अपना चालान बनाया उसमें उन्होंने इश्तिहारी करार दे दिया है जो गवाहान है। अच्छा जी, पिटीशन में ये भी उन्होंने बताया है कि जो निकाह खां है हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, जिसने निकाह पढ़ाया, बाद में वो निकाह से ही इनकारी हो चुका। उसने कहा जी मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, निकाह में बहुत सारे फ़्लॉज़ हैं, निकाह नामा में बहुत सारे फ़्लॉज़ हैं। फिर कहते हैं जी तफ्तीशी जानबूझकर निकाह खां और गवाहों से उन्होंने सही से तफ्तीश नहीं की। तो इस केस को मिसाल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को फेस करते हैं, लेकिन अपनी इज़्ज़त के डर से कि हमारी इज़्ज़त जो है लोग हम पर बातें ना बनाएं। क्योंकि हमेशा मैंने आपको ये बात बोली है, जो विक्टिम होता है उस पर आप जो है ज़्यादा कीचड़ और गंद उछाला जाता है हमारे माशरे में। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ जिनसी ज़्यादती हो जाती है तो जिसने की होती है वो गलत नहीं होता, जो बेचारा सारे इस ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, इस गंदे फेस से गुजरा होता है, वो गलत होता है। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं हमारे मुल्क के, जिसकी वजह से लोग डरते हैं कि अगर हमारी बच्ची जो है उसके साथ ये सब कुछ हो गया, बाकी बहन भाइयों का क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा। लेकिन दुआ ज़हरा के वालिद साहब अपनी बच्ची के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी बाकी 2 बच्चियों के बारे में नहीं सोचा कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से इसका शिकार हो सकती है। क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, माशरा तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन वो अपनी बच्ची के लिए ना सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि वो कहते हैं मैं बाकी बच्चियों के लिए भी लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो दुआ के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तो अहम तरीन जो है ये पिटीशन दायर कर दी गई है। चालान भी बहुत अबूरी चालान बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया गया है, जो सिंध पुलिस को देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। बहुत पहले अगर बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, नहीं की, लेकिन अब जो चालान बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। उम्मीद करते हैं कि दुआ ज़हरा जल्द बाज़ियाब हो जाए और इंशाल्लाह ताला वापस अपने वालिदैन के पास आ जाए और कोई भी बच्ची उसके साथ दुआ ज़हरा जैसा मामला ना हो। इसलिए दुआ के वालिद जो हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं ताकि आप लोग अपनी बच्चियों को बचा सकें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।